Good morning, dear students. I am Rajeshwari Patro from Kendra Vidyalaya CRPF Mokama Ghat welcomes you to the maths class. My dear students, in our yesterday's class, we have done some word problems and we have tested whether the answer is correct or not. Okay, so let's start our new topic. Let's deliver letters. अभी यहाँ पे बहुत सारे खत दिए हुए हैं और खत में कुछ नंबर्स ऐसे लिखे हुए हैं, उसको कैलकुलेशन करके उसका वैल्यू को फाइंड आउट करके हमें लेके ये लेटर वो घर में पहुंचाना है। जो ऊपर दिया गया है, एक घर का चित्र दिया गया है, वहाँ पे नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो उसी घर में लेके ये खत को पहुंचाना है। पोस्टमैन अंकल इज इल टुडे, लेट्स डिलीवर द लेटर्स फॉर हिम। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि पोस्टमैन जो अंकल है वो आज छुट्टी पे है क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए उनको हम मदद करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला आप लोगों को दिया हुआ है 445 प्लस 10, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी वैल्यू 445 प्लस 10, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 554। इट मीन्स 455। तो ये खत हमें कहाँ पहुँचानी होगी? ये खत को हमें पहुँचानी होगी 455 नंबर रूम में, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह उसका नेक्स्ट दिया गया है, 456 माइनस 20। तो चलिए करके देखते हैं कितना हम लोगों को आंसर मिलता है। 456 माइनस 20, सो इसका आंसर आएगा 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 4 को 4, ठीक है। तो ये खत को हमें कौन सी घर में पहुंचाना है? रूम नंबर 436 में पहुंचाना है, ठीक है। सो हियर इट इज़ 436। तो ये खत ये रूम में हम लोग पहुंचा देंगे। बिल्कुल उसी तरह ये दो तो आप लोगों के लिए किया गया है। अभी तीसरा भी आप लोगों को खुद से करना होगा। यहाँ पे दिया गया है 430, यहाँ पे दिया गया है 430 प्लस 20 प्लस 20 और उसके बाद प्लस 13, यानी कि टोटल कितना आ गया 3 2 5 1 6 4 4। It means 463. Now find out where is house number 463. Here it is. So we have to post this letter to this room. Write the correct room number. Write the correct room number on this letter. Then find out the rooms in the above building and circle them. अभी यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि रूम नंबर पे उसमें गोला लगाना है। जैसे अभी 463 आया तो 463 नंबर जो सेल है, जो घर है, उसमें गोला लगाना है आप लोगों को। इसी तरह ये पूरा काम आपको करना होगा। ये बहुत ही आसान है। ये आपको केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के प्रैक्टिस के लिए ये एक गेम जैसे दिया गया है बच्चों, तो इसको आप अपनी तरफ से करिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि look at the number patterns and write the missing numbers in the blanks. Okay, 100, 200, 300. What will be number next? So it will be 400. Then 500. 600 is given. So the next number will be 700. Okay. Now in the train you are getting that the cell number 1, coach number 1 is 900, 800, 700. So the next will be 600, 500, okay,
400 is given, so the next will be 300. ओके, तो इस तरह आपको करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए 50, 100, 150, 200, ये 50-50 का डिफरेंस में आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 250, नेक्स्ट आएगा 300, उसके बाद आएगा 350, उसके बाद आएगा 400। तो इसी तरह ये जो सी नंबर का पैटर्न आपको कंप्लीट करना होगा बच्चों। डी नंबर के पैटर्न की ओर चलते हैं हम लोग। डी नंबर का पैटर्न कुछ इस तरह लिखा जाएगा 300, 250, 200, ये 50-50 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब घटता हुआ जा रहा है 50-50। तो द नेक्स्ट नंबर विल बी, ये घर में आएगा 150, उसके बाद आएगा 100, उसके लास्ट वाला जो घर दिया हुआ है वहाँ पे 50 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बोर्ड जो दिया हुआ है, बोर्ड में बोर्ड के नीचे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। यहाँ पे 25 है, 35, 35 से 45। आप लोग देख रहे हो कि ये नंबर 10 बढ़ता जाता है। तो हमें पहला नंबर लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो 10 घटाना पड़ेगा। तो ये नंबर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, अभी ये 45 दिया हुआ है, तो ये नंबर आपको हो जाएगा 55, उसके बाद वाला नंबर आ जाएगा 65। ठीक है, अभी देखिए बच्चों 280, 260, इसका मतलब ये जो पैटर्न है वो घटता हुआ जा रहा है। 280, 260, 240, ये कितना कितना घट जा रहा है। देखिए आपको पहले पैटर्न किस रफ्तार में बढ़ रहा है या घट रहा है जानने के लिए आपको पहले नंबर से जो सेकंड में दिया हुआ नंबर को डिडक्ट करनी होगी। सो इसका वैल्यू आ गया आपको मिला 20। तो ये 20 घटता जा रहा है, तो हम लोग इसी पैटर्न को इसी रफ्तार से घटाते जाएंगे। तो 240 का आ जाएगा 220, 200, 180। ठीक है, फिर अभी देखिए लास्ट वाला 125, 150। तो इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न बढ़ता जाता है। ठीक है, पहले नंबर से दूसरा नंबर कितना बढ़ा है 25, तो ये पैटर्न 25 बढ़ता जा रहा है। सो यहाँ पे दिया हुआ है 200, सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 225। 250 तो दिया हुआ है, तो द नेक्स्ट नंबर विल बी 275। उसका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 300। ओके, इसी रफ्तार से आप लोगों को ये पैटर्न्स कंप्लीट करनी होंगी। मैंने सारा किया है, सो इसके अनुसार आप लोगों को कार्य करना होगा। अभी देखिए बच्चों मेंटल मैथमेटिक्स मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशंस दिए हुए हैं उसको आपको पेन एंड पेपर में नहीं करना है, इसको दिमाग चला के इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और उसके अनुसार आपको क्या कार्य संपूर्ण करनी होगी। यहाँ पे देखिए 80 दिया हुआ है, 80 के बाद यहाँ पे माइनस का निशान दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि 80 - 35। ठीक है, बीच वाला नंबर जो है उसको जोड़ घटा जो भी करना है उसके ऊपर दिया हुआ है सिंबल्स। तो 80 - 35 इज इक्वल टू 45। ठीक है, 45 + 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले बार हम लोग किए थे तो उसी तरह हम लोग अभी टेस्टिंग करेंगे। 80 - 35 इक्वल टू 45 हो गया, 45 + 35 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 80 आएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह देखिए बच्चों 320 माइनस, आई एम सॉरी यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस्टेक्स है, आप लोग अपना बुक भी देख लीजिए बच्चों। बुक देखकर ये काम आप अपने से करेंगे। अगर आपके बुक में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक्स है तो ये काम हम फिर से मैं देखूंगी कोई दूसरा बुक से
फिर मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी नंबर पे दिया हुआ है 110 minus 60 equal to, here it comes 50, ओके। तो 50 प्लस 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 110 आ जाएगा, ठीक है। 320 माइनस 120 इक्वल टू, देखिए 320 माइनस 120 इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना होगा 200, ठीक है। तो यहाँ पे 200 अगर जोड़ 200 प्लस 120 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका आंसर 320। इसी तरह इतना काम आपको बुक में करके दिखाना होगा बच्चों। 1 मिनट रुकिए, मैं देख रही हूँ जो बुक मेरे पास अवेलेबल है उसमें बी वाला प्रॉब्लम को सही ढंग से दिया हुआ है कि नहीं, मैं अभी देख के आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो भी मिस्टेक्स होते हैं उसको यूँ ही नहीं छोड़ देना है, हमें कोशिश करना है कि वो कैसे होगा। वेरी गुड, हमें मिल चुका है। यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है, आप लोग भी अपना सुधार लीजिए बुक में। देखिए बच्चों यहाँ पे 320 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल 75 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को देखना है 75 में से कितना घटाने के बाद हमें 50 मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25, बीच वाला नंबर आएगा 25, ठीक है। और 50 में 25 जोड़ने के बाद हमें कितना मिलेगा 75। तो बच्चों बी नंबर भी मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आपके लिए आज का कार्य पेज नंबर 84, 85 एंड 86 रहेगा। कल फिर हम लोग प्रैक्टिस टाइम के तहत वो जो जितना सारा कार्य दिया हुआ है सबको संपूर्ण करेंगे, सब कुछ समझेंगे। तो आशा करती हूँ कि बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। कहीं कुछ डाउट्स है तो आप बेफिक्र मुझे पूछिए, मैं आप लोगों को सही जवाब सही समय पर दे दूँगी। धन्यवाद बच्चों।